राम जी, यास्मीन खातून जी, राजद जिला महिला अध्यक्ष, अवधेश साहनी जी, साबिर हुसैन साहब जी, गंगा मंडल जी, मिथिलेश यादव जी, गंगाराम गोप जी, हरि मोहन यादव जी, प्रवीण यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब्दुल मलिक जी और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारी जितनी माताएं बहनें नुनिया समाज की सभी बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी मीडिया के दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं यहाँ सबका पैर छूते हैं, माता बहनों के लिए प्यार है और नौजवान युवा साथियों के लिए हमारा साथ है। ये पहला कार्यक्रम है कि मीडिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए और देखिए कितना अच्छा दिन है। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए, अनीता जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नुनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा, ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें, ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीति जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है, तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती और जातीय की खाली
जनगणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक, कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है, और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाला लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे, ऑल पार्टी के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करे। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते, लेकिन प्राथमिकता कहाँ? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, निकाला गया सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार, गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार। आप समझ जाए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता। हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ हम गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम करना, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाति जनगणना, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा है। तो इसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किया। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जाति जनगणना के पक्ष में, हर रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में। तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया, हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया, स्वर्ण जाति का पहले से 10% था, हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया, 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। अब जब पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा, तो जो समाज के लोग, आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा आप सरकारी, तो उनमें आरक्षण हो गया है, अति पिछड़ा का बढ़ गया है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। यही तो हम लोगों की लड़ाई थी। न्याय करना है तो सबके साथ करना है। खाली दुनिया समाज तो गरीब है ही, लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है। तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात को हो, आगे तो सबको बढ़ाना। तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। और आप भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंतर हम लोगों ने माना है, उस परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया,
दूसरा काम, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिसको रोजगार नौकरी नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देने का काम करेगा। 2 लाख। और जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है अपना कमरा बनाने के लिए पक्का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि कई ऐसे भूमिहीन है जिनका जमीन नहीं है, तो सरकार ने निर्णय किया है वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को 1 लाख रुपया दे करके मदद करेगी, ताकि वो अपना भूमि जो है वो खरीद ले। अभी तो 1 लाख का है, जरूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन अभी तो भूमि जिसको नहीं उसको 1 लाख रुपया, जिसको रोजगार नहीं, गरीबी रेखा के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपया, घर पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया। तो समझिए, तो ये मदद हम लोग करेंगे। पहले सब योजना पर, लेकिन इसके लिए भैया आप लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। एगो बड़का झूठा पार्टी घूम रहा है और खाली झूठे बोलेगा। वो लोग जो है ना, झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। और जेल जाएगा धक्का में, और उसका परिवार का क्या होगा? कोर्ट कचहरी पुलिस थाना घूमता रह जाएगा। हम आज का महासम्मेलन पार्टी का सम्मेलन मिथिलांचल, मैं अशोक कुमार प्रसाद मिथिलांचल दुनिया महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज तक इतिहास नहीं है कि हमारे समाज के मिथिलांचल से कोई लोकसभा का टिकट दिया गया हो, या राज्यसभा में भेजा गया हो, या विधानसभा का टिकट दिया गया हो, या एमएलसी बनाया गया हो। 75 एमएलसी हमारे बिहार सरकार में है, 16 राज्यसभा का सदस्य है। हम तेजस्वी जी को सरकार से मांग करते हैं कि हमारा समाज आज तक कभी वोट लेने का हमारे समाज का काम किया, लेकिन हमारे समाज को कोई कुछ दिया नहीं। अरे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने नोनिया समाज के अलावा सारे समाज की बात की, क्या उनके इस वक्तव्य से आप खुश हैं? नहीं, हमको लगा कि वो समझ रहा है कि इससे 2 साल पहले भी हमारी बात तेजस्वी से हुई थी। वो पिछड़ी जाति की एकता की बात तो किए हैं कि मैंने मदद कर रहा हूँ, और जो हमारा मांग है उस पर भी पिछले 2 साल पहले ही बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी समाज का करूँगा, और हमको भरोसा है कि वो हमारे समाज को देखेंगे। आज समाज था नोनिया समाज, सिर्फ नोनिया समाज था, जहाँ मुख्यमंत्री को नोनिया समाज की बात करनी थी, वहाँ पे उन्होंने सारे समाज की बात की। तो क्या लगा कि नोनिया समाज को न्याय मिला? नोनिया समाज के सारा पिछड़ी जाति की भी बात की है, लेकिन नोनिया समाज के बारे में भी बात की है, हमारे समाज के बारे में भी बात की है। और हमको विश्वास है कि हमारे समाज को वो देखने का काम करेंगे, उनसे हमारा बहुत उम्मीद है। आज का जो तेजस्वी यादव का जो आप लोगों का मीटिंग रहा, कैसा रहा और उन्होंने क्या संदेश दिया है? वो संदेश तो दिया है कि मैं पिछड़ी जात के लिए ही लड़ाई लड़ा हूँ, और नोनिया समाज जो दबा कुचला है, जो हमसे 2 साल पहले भी बोले थे कि आप आंदोलन कीजिए, सभा कीजिए, मैं उस सभा में आऊँगा, और वो अपना वादा पूरा किए। हमारे नोनिया समाज के सम्मेलन